स्टूडेंट खबरी एजुकेशन से रिलेटेड छोटी बड़ी इंफॉर्मेशन के लिए सब्सक्राइब करिए हमें। हेलो फ्रेंड्स, हाय, मेरा नाम है रॉथर जेलिस इज माय नेम और स्वागत है आपका स्टूडेंट खबरी के कॉलेज खबरी सेगमेंट पे, जहां बात होती है कॉलेजेस की। और आज का जो कॉलेज है वो है LNCT वर्सेस ओरिएंटल। ये कॉलेज का रिव्यू नहीं है, ये कॉलेज का कंपैरिजन वीडियो है। राइट, लेकिन इससे पहले मैं बता दूं LNCT में भी काफी सारे कॉलेज है, मतलब ग्रुप ऑफ कॉलेज है, जिसमें LNCT यूनिवर्सिटी भी आता है, JNCT भी आता है, LNCT के 3 और कॉलेजेस आते हैं। तो हम जो बात करेंगे आज, हम LNCT कॉलेज के बारे में बात करेंगे, हम यूनिवर्सिटी के बारे में बात नहीं करेंगे, हम LNCT इंदौर के बारे में बात नहीं करेंगे या जबलपुर के बारे में बात नहीं करेंगे, ना ही हम ओरिएंटल इंदौर के बारे में बात करेंगे, ना ही हम और किसी ओरिएंटल यूनिवर्सिटी के बारे में बात करेंगे। सो दोनों कॉलेजेस के बीच में हम बात कर रहे हैं, दोनों का एफिलिएशन भी RGPV से है। अगर आप भोपाल से प्लान कर रहे हो, मध्य प्रदेश से प्लान कर रहे हो, तो ये 2 कॉलेजेस काफी नोन है, जाने माने कॉलेज है। अगर हम बात करें तो एक कॉलेज जो है वो 1994 का एस्टैब्लिश है, वेयर इज अगर हम ओरिएंटल की बात करें तो 1995 का एस्टैब्लिश है। दोनों का एफिलिएशन और एक्रेडिटेशन सेम है, AICTE विद MNBA का एक्रेडिटेशन है, दोनों ही RGPV से एफिलिएटेड है और भोपाल मध्य प्रदेश में लोकेटेड है। हार्डली अगर दोनों के लोकेशन में भी डिफरेंस की बात करेंगे तो फिर 3 से 4 किलोमीटर का डिफरेंस होगा जहाँ पे कॉलेजेस स्थित हैं। दोनों कॉलेजेस में आपको यहाँ पर MBA भी मिल जाएगा, फार्मेसी भी मिल जाएगा और मिल जाएगा इंजीनियरिंग MTech। सो अब ब्रांचेस भी कॉमन है, सिविल इंजीनियरिंग हो या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो, IT हो, CS हो, इलेक्ट्रिकल हो या इलेक्ट्रॉनिक हो, दोनों में थोड़ा सा एक डिफरेंस है एक ब्रांच का, जिसमें LNCT में आपको केमिकल मिल जाएगी और ओरिएंटल में आपको ऑटोमोबाइल मिल जाएगी। राइट, सो ये थोड़ा सा एक डिफरेंस है। बाकी ओवरऑल अगर हम देखा जाए तो सभी ब्रांचेस यहाँ पर सेम है। और अगर हम फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो आपको जो LNCT का फीस स्ट्रक्चर पड़ेगा वो 1 लाख से ज्यादा का पड़ेगा, 1,20,30 हजार रुपए के आसपास। और अगर हम ओरिएंटल की फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो 1 लाख रुपीस के आसपास पड़ेगा मेन कॉलेजेस का, वेयर सेकेंड और इनकी जो थर्ड कॉलेजेस है उसमें फीस स्ट्रक्चर जो है वो कम है। थोड़ा सा यहाँ पर और एक चीज में क्लियर करना चाहूंगा, अगर आप ब्रांचेस वाइज कंपेयर करें तो कहीं ना कहीं LNCT हावी होता है यहाँ पर ओरिएंटल में CS ब्रांच के लिए और IT ब्रांच के लिए। राइट, CS IT ब्रांच अगर आप करना चाहते हो तो ऑब्वियसली आप मेन कॉलेज ले सकते हो। मेन की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर LNCT S और यहाँ पर उसको E को इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ। सो मेन में ऑब्वियसली ये कहीं ना कहीं CS और IT ब्रांच में काफी ऊपर है ओरिएंटल से अगर हम कंपेयर करें तो। लेकिन मैं आपको फिर से बता दूं, बाकी ब्रांचेस में लगातार घटता है इसका ग्राफ और पूरी अपनी सीट फिल ना कर पाना। लगातार 2 सालों से अगर हम देखें और इसका ग्राफ देखें तो अभी भी आप इसको जाके चेक कर सकते हैं, ये अपनी पूरी सीट नहीं भर पाया LNCT। वही हाल ओरिएंटल का भी अच्छा नहीं है, इसका भी थोड़ा सा इसी तरीके से। लेकिन अगर आप देखें कि ओवरऑल ROI में अगर जो भी आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उसमें आपको ROI क्या मिल रहा है, कम फीस में, क्योंकि ओरिएंटल में एक आपकी नॉमिनल फीस भी होगी, स्कॉलरशिप भी आपको काफी मिल सकती है, समथिंग आपकी फीस भी बहुत ही लेस हो सकती है यहाँ पर। तो ओवरऑल देखिए कि जो आप इन्वेस्ट कर रहे हो उसमें आपको क्या मिल रहा है, तो आई थिंक कई चीजों में आप देखेंगे, कंपेयर करेंगे। सो ये आप पहले हम पहले बात कर लेते हैं। एलिजिबिलिटी और एडमिशन प्रोसेस दोनों का ही सेम है, MPDT के थ्रू होता है। आपको काउंसलिंग भरनी है, दोनों ही कॉलेजेस में जाने के लिए TFW का भी ऑप्शन है, जिसमें आपकी ट्यूशन फीस पूरी माफ हो जाती है। पहले JEE के बेस पे काउंसलिंग होती है, देन 12th के बेसिस पे काउंसलिंग होती है। उसके बारे में आपको थोड़ी सी और डिटेल चाहिए कि आप TFW में कैसे अप्लाई कर सकते हैं, आप काउंसलिंग कैसे भर सकते हैं, तो हमने इस पे वीडियो भी बनाया है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। सेपरेट भी वीडियो बनाया हुआ है जहां पर जाके आप देख सकते हो। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी दोनों का सेम है, मतलब यहाँ पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में 50% होना चाहिए 12th में, और अगर आप OBC के हो तो 45 और SC ST के हो तो थोड़ा कम भी चलेगा। और अगर हम बात करें यहाँ पर JEE एग्जाम, अगर आप मनपसंद ब्रांच चाहते हो तो JEE का एग्जाम आपको देना यहाँ जरूरी है। लेकिन अगर एग्जाम नहीं भी दिया है तो कुछ ब्रांचेस को छोड़ के बाकी ब्रांचेस में यार इजीली हो जाएगा, डोंट वरी अबाउट इट। मेन की भी बात कर रहा हूँ, इजीली आपका एडमिशन हो जाएगा। लेकिन फिर से मैंने बोला कि आप ये देखिए कि आपको जो फीस लग रही है उसमें आपको बेस्ट रिटर्न किस में मिल रहा है। अगर हम प्लेसमेंट की बात करें तो अगर हम प्लेसमेंट्स की बात करें तो LNCT ने भी ये मेंशन नहीं किया है कि उनके कौन कौन सी ब्रांच से प्लेसमेंट है और क्या एवरेज और हाईएस्ट है, बट ये मेंशन किया है कि कुछ स्टूडेंट का 10 लाख का, 12 लाख का, इवन 14 लाख तक का पैकेजेस गए हैं। जो एवरेज है वो नहीं
नहीं मेंशन है, जो उन्होंने पैकेजेस मेंशन किए उसमें बताया कि 3-3.5 लाख का भी पैकेज मिला है स्टूडेंट को, 4.5 लाख का भी मिला है, 5.5 लाख का भी मिला है, और इवन 6 लाख तक के पैकेजेस गए हैं। यही सेम ओरिएंटल ने भी एवरेज और हाईएस्ट मेंशन नहीं किया है। यहाँ पर आपको एक चीज ध्यान में रखना है, हम जब भी कभी किसी कॉलेज को चूज करते हैं ना, अगर हम मेनेट कॉलेज को जा रहे हैं या फिर अगर एनआईटी लेवल का कॉलेज जा रहे हैं, तो क्या वो अगर आप वहां पर बीटेक में एडमिशन ले रहे हैं, इंजीनियरिंग में एडमिशन ले रहे हैं तो बड़ा टफ होगा। लेकिन अगर वहीं आप एमबीए में एडमिशन ले रहे हो या फिर कोई ऐसी ब्रांच में जो जिसमें सीट उनकी खुद की नहीं भरती, तो आपको ये जरूर ध्यान में रखना है। ऑब्वियसली एलएनसीटी का अगर हम कंपेयर करें ओरिएंटल से तो काफी ऊपर है, लेकिन कुछ ब्रांचेस में आपको ये चीज मेन कैंपस दैट इज ओनली फॉर सीएसआईटी, ये आपको ध्यान में रखना है। लेकिन अगर आपको सीएसआईटी नहीं मिल रही है तो आप अगर ये सोचें कि आपको एलएनसीटी से आप कैसे कंपेयर कर सकते हो, मैं बिल्कुल आपको फैक्ट एंड फिगर की बात करूंगा, आप उसको कंपेयर कर सकते हैं। क्योंकि यहां पर लगातार अगर हम 3 साल का लास्ट 3 साल का एनालिसिस करें तो आप देखेंगे कि एलएनसीटी से कई चीजों में जी हाँ, वो कहीं ना कहीं ओरिएंटल आपको टक्कर देता है। ये अगर आप बात करें तो कोर ब्रांचेस में प्लेसमेंट जो स्टूडेंट्स ने 1 लाख 1.5 लाख फीस भरी है, उनको कोर ब्रांचेस में प्लेसमेंट्स नहीं मिले हैं। कोर ब्रांचेस में कंपनीज कमाती हैं। सो जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं, कभी भी आप एलएनसीटी भी जाइए या ओरिएंटल जाइए तो आप एलएनसीटी से ये पूछिए कि आपको ईएक्स ब्रांच में कितने प्लेसमेंट हुए, क्योंकि अगर मुझे यहाँ इलेक्ट्रिकल ब्रांच चाहिए तो मुझे सीएस ब्रांच से मतलब नहीं है, और ना ही मैं सीएस ब्रांच में जॉब करना चाहूंगा। राइट, अगर मुझे मैकेनिकल में एडमिशन चाहिए तो मुझे मैकेनिकल का चाहिए। तो यहाँ पर काफी कुछ देखने के बाद समझ में आता है कि क्लियरिटी नहीं है, काफी चीजें यहां पर क्लियर नहीं दी गई हैं, और दिस इज द रीजन। कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं सीएसआईटी ईसी, सीएसआईटी ईसी में आप डेफिनेटली आप प्रेफर कर सकते हैं। लेकिन मैंने फिर से आपसे बोला है कि आप जिस ब्रांच में जाना चाह रहे हैं, अगर आप केमिकल इंजीनियरिंग में जाना चाह रहे हैं तो आप ये जानिए कि केमिकल इंजीनियरिंग में मेरा कितना प्लेसमेंट है, कितना पैकेज मिलेगा, क्या मेरा पैकेज वहां पर 3 लाख का भी हो पाएगा, आप ये जानिए। और ओवरऑल जितने स्टूडेंट है वहां पर अगर 100 स्टूडेंट है तो 100 स्टूडेंट में क्या 10% भी प्लेसमेंट हुआ है या 20% भी प्लेसमेंट हुआ है, हमें यहाँ सीएस नहीं करनी, राइट। अगर आपको ऑब्वियसली जो सीएस वाले बच्चे हैं मैं उनके लिए बात नहीं कर रहा हूं, जो वहां पर बाकी ब्रांचेस के लिए है हम उनकी बात कर रहे हैं। तो ये 2 चीजें ना, क्यों? क्योंकि हमें भी ऐसा लगता था कि यार एलएनसीटी वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट अगर हम उसको कंपेयर करें ओरिएंटल से, लेकिन क्योंकि यहाँ पर स्टूडेंट खबरी एक रिव्यूअर प्लेटफॉर्म है और साथ साथ कॉलेज खबरी अगर हम बात करें तो ऑलरेडी लास्ट 2 साल में यहाँ पर आपको 170 से भी ज्यादा स्टूडेंटों से रिव्यू लिया जा चुका है, जो कि दोनों इस कॉलेजेस के हैं। तो जो फीडबैक मिला है उस बेसिस पे हम आपको ये बता रहे हैं कि कोर ब्रांचेस की अगर हम बात करें तो उसमें भी एलएनसीटी काफी थोड़ा सा नीचे आया है, भले ही वो सीटें ना भरना हो, भले ही वो प्लेसमेंट ना देना हो। अगर हम ओवरऑल बात करें तो आपको शायद क्लियर हो गया होगा कि अगर आप सीएसआईटी देख रहे हैं तो आप एलएनसीटी का मेन कैंपस देख सकते हैं, उसको प्रेफरेंस दे सकते हैं ओरिएंटल के ऊपर। बट अगर आप दूसरी ब्रांचेस को एक्सप्लोर कर रहे हैं तो आप फीस देखिए, फिर वहां पर कॉलेज मत देखिए, आपको ये देखना है कि फीस क्या हो रही है। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं? क्योंकि देखिए आप हमेशा अगर क्वालिटी एंड क्वांटिटी अच्छी होती है ना, तो हम यहाँ पर 10 रुपए की चाय पीने के लिए भी 20 रुपए का पेट्रोल जलाने जाते हैं, क्योंकि चाय अच्छी है, राइट। सो यहाँ पर ऑब्वियसली सीएसआईटी इसी ब्रांच आप प्रेफर कर सकते हो। और ये मैं वीडियो इसलिए भी बता रहा हूँ क्योंकि आपको बहुत कंफ्यूजन होता है इन ब्रांचेस को लेके। अब फीस पे आप कंपेयर करिए, फिर कॉलेज में मत कंपेयर करिए कि मेरी एग्जैक्टली फीस क्या लगेगी, राइट। सो आपको ये देखना है कि मेरी फीस क्या लगेगी। और आप पूछ भी सकते हो, नीचे एक नंबर भी दिया है, डेडिकेटेड नंबर दिया गया है, आप जाके वहां पर पूछिए कि क्या एग्जैक्टली मेरी फीस लग सकती है इस ब्रांचेस को लेके, और उस ब्रांच के लिए बेस्ट आरओआई का ऑप्शंस कौन सा है, कौन सा नहीं है, या फिर एलएनसीटी ओरिएंटल के अलावा भी और भी कॉलेजेस के ऑप्शंस हैं या नहीं है, या उनमें से बेटर कौन से हैं। तो मैं यही आपको बताना चाहूंगा। अब एक और जो हमें एक फीडबैक में पता चला है और एक कहीं ना कहीं जो स्टूडेंटों का रिस्पांस था, दोनों कॉलेजेस एक ना एक चीज वो करते हैं, वो क्या होता है, स्टूडेंटों से XYZ अमाउंट लेते हैं जो कि इलीगल है, गलत है। स्टूडेंटों से कहीं पर भी आप अमाउंट नहीं ले सकते, डॉक्यूमेंट नहीं ले सकते। किस नाम पे लेते हैं? एडमिशन के नाम पे। डीटी की काउंसलिंग से पहले कॉलेज एडमिशन नहीं कर सकता, मतलब कॉलेज के हाथ में यहाँ पर एडमिशंस नहीं है। जी हाँ, मैं कैमरे के सामने भी बोल रहा हूँ, कॉलेजेस अपने लेवल पे यहाँ एडमिशन नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि ये कॉलेज आरजीपीवी से एफिलेटेड है, इसका अधिकार राइट सिर्फ डीटी काउंसलिंग को है। जिस तरीके से बहुत सारे बच्चों ने यहाँ कॉन्टेक्ट किया, लास्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पर 37-38 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने बताया कि उनसे XYZ अमाउंट लिया है। वो डेली बेसिस पे भेजते हैं कि हमारी ये बात हुई, वो तो कह रहे हैं कि आपका
एडमिशन हो जाएगा। सो मैं आपको यहाँ भी थोड़ा सा, अगर आपको कंफ्यूजन है तो मैं यहाँ पर भी कर दूं, वो एलएनसीटी के लिए हो या ओरिएंटल के लिए हो, यहाँ पर जो आपको मिलेगा वो चीज मिलेगी जो छुपाई जाती है, वो नहीं जो दिखाई जाती है। वो कहते हैं ना, जो दिखता है वो बिकता है, लेकिन यहाँ वो दिखता है जो छुपता है। सो यही चीज वो दोनों केसेस के साथ है, दोनों कॉलेजेस के साथ है। तो आपको थोड़ा सा अवेयर रहना है, आपको अपना राइट किसी भी कॉलेज को नहीं देना है। उसके नुकसान बहुत ज्यादा है, फायदे बहुत ही मामूली हैं। और उसका रीजन ये है क्योंकि अगर आप खुद काउंसलिंग करते हो तो आप TFW डालते हो। हमने लास्ट ईयर कई बार स्टूडेंट्स को देखा है कि उन्होंने LNCT को दिया, उन्होंने TFW ऑप्शन को ही नो कर दिया गया। और आप गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए भी अप्लाई कर सकते हो जिनका फीस स्ट्रक्चर कम है, जहां प्लेसमेंट अच्छे हैं। तो आप अगर कॉलेज को राइट देते हो तो आप सिर्फ उस कॉलेज के अंदर, उस ग्रुप के अंदर सीमित रह जाते हैं। नहीं, एग्जैक्टली एक और चीज देखी गई है कि हमेशा जब भी हम कॉलेजेस की चॉइस फिलिंग करते हैं तो कॉलेजेस वाले क्या करते हैं कि फर्स्टली वो अपनी सेकंड ब्रांच और थर्ड ब्रांच को भरते हैं। ऐसे कई सारे एग्जांपल्स हमारे पास भी आए हैं। और इससे क्या होता है ना कि आपने उनको एक राइट दे दिया है, ऑब्वियसली आपने वहां मनी भी दे दिया, अपने डॉक्यूमेंट्स भी दे दिए, और वहां पर वो जो आपसे कमिटमेंट कहा है वो आपको रिटर्न में नहीं दे सकते। अगर आपको सियोरिटी है, आप उनसे रिटर्न में मांगिए, राइट, और आप पूरी फीस जमा करिए, डबल फीस जमा करिए। आप बोलिए कि मुझे आईटी में दे रहे हैं। अगर वो इवन मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर उन्हें मैनेजमेंट कोटे में भी सीट देना है तो भी वो डीटी काउंसलिंग के बिना नहीं दे सकते। मतलब ये भी लास्ट में होती है जब तक आईपीएस कोटा ओपन नहीं हो जाता है। और कॉलेज अपने लेवल पे सीट कब दे सकता है? कॉलेज अपने लेवल पे सीट तब दे सकता है जब यहां पर जेडब्ल्यू की फर्स्ट राउंड हो जाता है, डीटी का सेकेंड राउंड हो जाता है, इवन 12th के बाद थर्ड राउंड हो जाता है, और उसके बाद होती है CLC, कॉलेज लेवल काउंसलिंग। तो सोचो आप कहीं ना कहीं काफी पिछड़ जाते हो। एक तो ये तरीका है, या दूसरा वो तरीका है कि वो डीटी में आपके बिहाफ पे, राइट, वो कहीं ना कहीं काउंसलिंग करेगा, जो कि एक बहुत ही घटिया सौदा है। आपको इससे बचना चाहिए। So this was a video on comparison between LNCT and Oriental. अगर आपके दिमाग में अभी भी बहुत सारे डाउट्स हैं तो आप नीचे नंबर पे जाके पूछ सकते हैं। एंड अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे कई और कॉलेजेस को कंपेयर करें तो कमेंट सेक्शन में जाके बताना बिल्कुल भी मत भूलना। और वन मोर थिंग, ऐसे शेयर जरूर करना है यार इस वीडियो को तमाम ऐसे फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ जो यूपी से आते हैं, बिहार से आते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता है। मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा, जैसे प्रीवियसली हमने बताई थी कि अगर आप यहाँ पर इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना चाह रहे हो, मैंने एग्जांपल दिया था मेनिट का। सो यहाँ पर अगर हम इंजीनियरिंग में लेना चाह रहे हैं तो हम यहाँ पर फार्मेसी में कौन सा बेटर है या एमबीए में कौन सा बेटर है, इसी तरीके से ब्रांचेस वाइज कौन सा बेटर है। ऑब्वियसली एलएनसीटी वन ऑफ द बेस्ट अगर हम दोनों को कंपेयर करें, बट कुछ ब्रांचेस में क्योंकि फीस बहुत हाई है इनकी, राइट, अगर हम फीस दोनों की कंपेयर करें तो काफी ज्यादा हाई है। और यहाँ पर एक और फैक्ट बात है कि जिस तरीके से कई जगहों पे हमने देखा है कि बच्चों से जो फीस ली गई है वो उस तरह का उनका ROI उन्हें नहीं मिल पाया है बाकी ब्रांचेस में एज कंपेयर टू CS, IT, EC। यस, सो अगेन ये वीडियो खत्म हो चुका है। आपको पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। एंड उसके अलावा ऐसी वीडियोस को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। और अगर आपके कोई क्वेश्चंस है तो आप इनकी इंस्टाग्राम ID रॉथर जेलिस पे जाके इन्हें फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि ये वहाँ पे लाइव भी आते हैं और आपके सवालों के जवाब आपको वहाँ पे लाइव मिल जाएंगे। सो शेयर जरूर करना। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe. Press the bell icon, never miss an update.